नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के। देखिए, हम इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो हुआ है आपका, इसका कट ऑफ क्यों कम जाएगा, इसका कारण। मतलब अभी तक जितना हम वीडियो बता रहे थे आपको, उसमें कहीं ना कहीं किसका चर्चा हो रहा था, तो कट ऑफ का किसका चर्चा हो रहा था, तो सिर्फ कटअपों का और जोन वाइज का ये सब। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रीज़न क्या है। मतलब रीज़न क्या है कि कटअप कम जाएगा, सर इसका रीज़न है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने का कोशिश किया है और क्लिक कर दिए हैं आप थंबनेल देख कर, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इसको पूरा देखिए। पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि सचमुच में कटअप कम जाएगा और ये डाउट आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा, क्या लगेगा, वीडियो अच्छा लगता है तो सर एक मेरा मुहिम है, बस 400 प्लस मेरा चैनल हो गया है, इसको 500 तक पुराना है, तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें। बस इस तरह से हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, फैक्टर का अगर हम बात करते हैं, इन फैक्टरों का कि कटअप क्यों कम जाएगा, तो देखिए इसका फैक्टर का मेन बात क्या है, मेन इसका रीज़न क्या है कटअप कम जाने का। तो देखिए हम बात करते हैं कटअप कम जाने का रीज़न का। तो पहला रीज़न क्या है कि देखिए, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 2018 के ग्रुप डी का, 2018 का, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, तो इन दोनों में पहले डिफरेंस को समझते हैं कि क्या क्या बदलाव है, क्या क्या अलग है। तो देखिए 2018 में जो कुल पदों की संख्या था वो था 62,907। कितना था, तो 62,907। और इस बार जो पद आया है वो आया है 1,03,769। कितना है आपका, 1,03,769। तो देखिए पहला बदलाव तो सबसे मोस्ट बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव यही है कि सर वैकेंसी जो है वो दुगना के करीब से थोड़ा कम है। समझ में आ गया। तो देखिए ये है सबसे पहला मेन कारण। सबसे फर्स्ट कारण तो यही है कि वैकेंसी का ज़्यादा होना। फर्स्ट रीज़न ये हो गया, क्या फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न सर क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि फॉर्म फिल का अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो 2018 में स्टूडेंटों ने जो ग्रुप डी का फॉर्म डाला था, वो 1,90,00,000 के करीब लोगों ने फॉर्म फिल किया था। कितना, 1,90,00,000। लेकिन यही इस बार का अगर डाटा देखिएगा तो 1,15,00,000 लोगों ने ही सिर्फ ऑनलाइन किया है। मतलब कि आप देख लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब 60 लाख के करीब, 55 लाख के करीब कम है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 75 लाख करीब यहाँ स्टूडेंट कम जाता है। तो ये कारण है दूसरा। तीसरा कारण अगर देखते हैं तो एग्ज़ाम में अटेंडेंस का, मतलब जो जो मतलब कि लोगों ने, जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो उस बार जो 2018 में एग्ज़ाम में बैठे थे वो टोटल 60% एग्ज़ाम दिए थे। मतलब जितना ने फॉर्म फिल किया, मतलब 1,90,00,000 लड़कों ने अगर फॉर्म फिल किया था, इसका 60% लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था। और इस बार 1,15,00,000 लड़कों ने अगर फॉर्म फिल किया है, तो इसका 50% लड़के ने ही सिर्फ एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए आपको इस पूरे जर्नी में एक चीज़ देखने को मिला अभी तक जो हम समझाए, सर वैकेंसी ज़्यादा है इस बार। पहला नंबर, स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कम किया है, कम स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो जो कटअप को कम करेगा उसके एवज में ज़्यादा आपका हो रहा है। समझ नहीं समझे। आज चौथा बात क्या है, तो चौथा है पेपर का। तो पेपर क्या था, तो पेपर इसे 2018 में जो हुआ था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब इजी इसमें था। लेकिन 2022 का जो क्वेश्चन है आपका, वो मॉडरेट टू टफ है। क्या है, मॉडरेट टू टफ, मतलब हाई ही है। समझिए, समझ रहे हैं। तो देखिए ये जो फैक्टर हम आपको सर समझाए, ये मेन फैक्टर है जो एग्ज़ाम में कटअप को कम जाएगा, इसका मेन फैक्टर। और हम फैक्टर आपको बताते हैं। देखिए और क्या फैक्टर है, देखिए अगला फैक्टर क्या है कि अटेंडेंस जो है वो टोटल वैकेंसी, मतलब अटेंडेंस और टोटल वैकेंसी भी ज़्यादा है उसका। देखिए इस बार जो एग्ज़ाम कराया गया है, मेन बात है जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, 2018 का वो एग्ज़ाम जो हुआ था वो जोन वाइज आपका नहीं कराया गया था, पूरे जोन का एक ही बार में एग्ज़ाम ले लिया गया था। तो इस वजह से भी कट ऑफ पर इधर उधर हो गया। लेकिन इस बार जो है वो जोन वाइज आपका रिटन एग्ज़ाम लिया गया है, फेज बाई फेज जोन बांट के। समझ रहे हैं आप। दूसरा बात क्या कि क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था इस बार। उसके बाद देखिए कि इस बार सबसे मेन कारण है कि रिजल्ट आपका परसेंटाइल पे देगा। किस पे देगा, परसेंटाइल पे।
और इससे पहले क्या दिया था, परसेंटाइल पे आपका नहीं दिया था, बल्कि सर नॉर्मलाइजेशन पे दिया था 2018 में। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सर हम सही बात कर रहे हैं कि सचमुच में ये सब फैक्टर आपके रिजल्ट को गिराएगा। समझ रहे हैं? तो ये फैक्टर को समझ गए। तो अगर हम बात करते हैं कुछ जोन का 2018 के, कुछ जोन का, तो देखिए हम समझते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ जोन का 2018 के जोनों का, तो देखिए इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, मतलब अब देखिए एक थोड़ा सा जानकारी आप समझिए। ये जो इस बार जो आपको दिखाया जा रहा है कि एक सीट पे 94 लड़ाई है, एकदम सच, ये पूरी गलत है। देखिए कैसे हम आपको समझाते हैं, आप अच्छे से इसको समझिए बस। देखिए पहला क्या है, मान लीजिए चेन्नई जोन में अभी कितना है, 90 मतलब 9 लाख के करीब लड़कों ने ऑनलाइन फॉर्म किया है, मतलब वहाँ पे फॉर्म किया है टोटल। अब देखिए वहाँ पे वैकेंसीज की संख्या, सीट की संख्या कितना है, तो 9579 है। एक सीट पे अगर हम इसमें भाग दे देते हैं, मतलब 9,02,64 में अगर भाग देते हैं 9579 से, तो लगभग समथिंग आपका 94 के करीब एक सीट पे फाइट आता है। लेकिन आप बताओ, ये सभी लड़का का तो रिजल्ट नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है सर। तो आप बताओ ये जो रिजल्ट होगा वो 9579 का 3 गुना होगा। कितना गुना होगा? 3 गुना। तो अगर इन 90, मतलब आपका जो ये डाटा है 90, 2, 6, 4, इसमें अगर हम देते हैं 9579 के 3 गुना से भाग, तो आप बताओ कि ये 94 का बटा में 3 आएगा कि नहीं आएगा? एकदम सर आएगा। तो आप बताओ कि ये 94 का 3 अगर आप कर देते हैं तो आपको ये मतलब 31-32 के करीब डाटा मिलता है। तो आप समझो कि रिजल्ट के लिए, किसके लिए? रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका कितना चाहिए, तो एक सीट पे 30 लड़के ही फाइट कर रहे हैं, पहला बात। अब हम दूसरे चीज़ को समझते हैं सर। अब एक सीट पे 30 लड़के जब फाइट कर रहे हैं, और एक बात और नहीं समझाया, एक बार क्या समझाना है कि 31 लड़कों में से तो एग्ज़ाम तो दिए हैं 50% ही, तो कितना लड़के दिए एग्ज़ाम? एक का मतलब 15 से 20 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया। तो अब बताओ आपका कटअप कहाँ आ गया? एक सीट पे 10, 20, 15 से 20 लड़के ही फाइट कर रहे हैं। समझ में आपको आ गया? तो इस तरह से है। ये 94 देख के आप घबरा रहे हैं, बस इसको घबराइए मत। समझ में आ गया आपको? तो समझ गए। अब हम बात करते हैं कुछ जोनों का। तो देखिए हम बात करते हैं किसका, तो पटना जोन का और इलाहाबाद जोन का, जो 2018 का सबसे टफेस्ट जोन था। इसमें सबसे हाई कटअप गया था। तो पटना में जनरल में गया था 77, ओबीसी में गया था 72, एससी का 61 और एसटी का 58। तो उस समय में आपका ओबीसी नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी का 2019 में दिया गया है आरक्षण। तो ओबीसी ना, ईडब्ल्यूएस नहीं था। तो अब आप समझिए कि ये जो कटअप हम बता रहे हैं आपको, ये ये कटअप ये टफ जोन का था, इलाहाबाद जोन का था। देखिए इलाहाबाद जोन का 2018 में था 75, यूआर का, ओबीसी का 69, एससी का 62, एसटी का 50। इस तरह से आपका कटअप था। तो अगर हम बात करते हैं किस जोनों का, तो 2019 में, 2022 में, किसमें? 2022 में क्या होगा? तो 2022 के कटअप का अगर हम बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ऑल, मतलब जो टफ जोन में आते हैं, किस जोन में आते हैं? टफ जोन, मतलब हाई फाई जोनों में। उसमें यूआर का कटअप आपका 64 से 65 रहने वाला है, ओबीसी में आपका 59 से 60 रहने वाला है, एससी में आपका 54 से 55 रहने वाला है, एसटी में आपका 50 से 52 रहने वाला है। अराउंडिंग ये रहेगा। 1-2 नंबर आपका इधर से उधर हो सकता है, तो सर उसका तो कोई बता ही नहीं सकता है 1-2 नंबर का। तो इस मतलब डाटा में आपका रहने वाला है कटअप टॉप जोनों का। अगर हम बात करते हैं सर हाई जोनों के बदले लो जोनों का, जहाँ पे कटअप कम जाने का चांसेस है, तो लो जोनों में देख लीजिए। अगर यूआर का हम बात करते हैं तो यहाँ 55 से 56, मतलब 54 से 55 नंबर है तो हो जाएगा। ओबीसी का 51 से 52 पे हो जाएगा, एससी का है तो 48 से 50 हो जाएगा, एसटी का 46 से 47। अब देखिए इसमें हम एक कैटेगरी का बात नहीं किए, ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का हम बता देते हैं। अगर हाई जोनों के बारे में बात करते हैं तो हाई जोनों में आप देखिए, अगर आपका 63 से 64 आ रहा है तो आपका अच्छा स्कोर है। और लो जोनों की बात कर रहे हैं तो आपका मान कर चलिए 58 से 59 आ रहा है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपको रिजल्ट हो जाएगा। और रिजल्ट के बाद अगर सपोज कीजिए कि आपका +3 नंबर आ रहा है, तो आपका 3 से 4 नंबर आ रहा है तो आपका मेरिट तक बाबू सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर सर आपका इतना आ रहा है तो आप दौड़ते रहिए, बस आपका तसल्ली से आपका जॉब कन्फर्म होगा। समझ में आ गया? और इस तरह की जानकारी के लिए प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इस तरह की जानकारी, अच्छे अच्छे जानकारी ग्रुप डी का और बाकी एग्जामों का भी हम देते रहेंगे, और इस पर
जीके जीएस वगैरह चाहे किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी भी कराया जाता है, जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का इस पे क्लास कराया जा रहा है और मतलब चीज़ों का क्लास इस पे कराया जा रहा है। तो चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहीं पे आपका समाप्त करते हैं इस सीरीज़ को। और अगला ग्रुप डी का आपको किस चीज़ पे चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।